Hi everyone, I'm Tanishka Upadhyaya, CA Intermediate student. Today I want to share about my experience. So now today I am talking about what happened with me in my CA Foundation exams. So मैंने जो अपने CA Foundations के एग्ज़ाम्स थे वो जून 2023 में दिए थे, जिसमें कि मैं पास हो गई थी। बट उसमें एक ट्रेजेडी हुई जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। सो आई सजेस्ट यू कि you have to prepare for this situation also, cause कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो माई अकाउंट्स एग्ज़ाम वो अच्छा गया था, और जो मेरा लॉ का एग्ज़ाम था वो भी अच्छा गया था। बस मेरा कुछ पोर्शन छूट गया था क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेंदी था, बिकॉज उसमें बिज़नेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग भी होता है, बिज़नेस लॉ भी होता है, और दोनों ही बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स हैं। एंड देन जो पेपर 3 था, दैट इज़ मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। वो एग्ज़ाम जिस दिन मेरे साथ वो ट्रेजेडी हुई, उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और जब मैं एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम को देखकर या फिर एंजाइटी कह सकते हैं, कुछ भी, मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मेरे को नींद आ गई। एग्ज़ाम जैसे ही मेरे पास आया, मैं सॉल्व कर रही थी, और बीच में मेरे को इतनी तेज़ नींद आई कि मेरी आँख नहीं खुल पा रही थी, और मैं गलती से सो गई। एट आई डोंट नो, शायद मैं 10 या 15 मिनट सोई थी, बट उसकी वजह से जो मेरा एग्ज़ाम था मुझे लगा छूट गया है, और मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की। 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का ईच, बट उसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। सो अगर कोई आंसर मैच नहीं हो रहा था ऑप्शन से, तो उसे करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था, बिकॉज अगर हम वो करते हैं तो अगर वो गलत ही है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो। और अगर हम फिर भी कोई तुक्का मारते हैं और वो गलत हो जाता है, तो हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 0.25 की होती है, और करेक्ट आंसर में से 0.25, मतलब हम स्कोर तो कर नहीं पा रहे, ऊपर से हम और मार्क्स कटवा लें। तो मैंने जो मेरे आंसर मैच हो रहे थे, मैंने अप्रोक्स, मेरे पास जितना टाइम था, तो मैंने उसमें 60 क्वेश्चंस करे थे, एंड उसमें से सिर्फ 47 क्वेश्चंस के आंसर मैच हुए थे। मैंने सिर्फ 47 ही करे उस दिन। शायद यही सबसे बड़ी बात थी कि अगर मैं उस दिन ये सोचती कि नहीं 47 क्वेश्चंस करे हैं और मैं पास कैसे होंगी, तो शायद मैं पास हो ही ना पाती, बिकॉज मेरे मैथ्स में एग्जैक्ट 40 मार्क्स थे। अगर उस दिन मैं एक भी जय माता दी करके एक भी क्वेश्चन कर देती या फिर गलत टिक कर देती, तो शायद मेरे मार्क्स 40 ना होते, 39 और 38 में भी कुछ भी हो सकता था। ज़रूरी नहीं है, पता नहीं कैसे, बट एग्जैक्ट 40 मार्क्स ही आए थे मेरे, और मैंने सिर्फ 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, और मैं इतना डर गई थी। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था बिज़नेस इकोनॉमिक्स का, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट जब मेरा थर्ड एग्ज़ाम इतना ख़राब चला गया था, और मेरे को डर था कि मैं उसमें पास होंगी या नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए। मैं इतना डर गई थी कि मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं नेक्स्ट पेपर के लिए कैसे पढूँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दिस हार्श ट्रुथ। बिकॉज जब अब ऐसा लगता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, हो जाता है कभी कभी, पर उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को नहीं बता सकती थी, बिकॉज अगर मैं किसी को भी बताऊंगी कि मैंने एग्ज़ाम में सिर्फ 47 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं, या फिर मैं एग्ज़ाम में सो गई थी, तो सब मेरी लापरवाही समझेंगे। बट मैं जान के क्यों सोती, पेपर इतना बड़ा आता है, 100 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 120 मिनट्स में उसे सॉल्व करना है, मैं क्यों सोऊंगी भला? क्या मैं पागल हूँ? मैं भी एग्ज़ाम देने ही गई हूँ, हाँ, सोने तो नहीं गई थी, पर मैं क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं सो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि उसकी वजह से हमारी आँख ही नहीं खुल पाती, और वो सेम सिचुएशन थी, फिर भी मैंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और बिज़नेस लो के लिए प्रिपेयर किया। बट आई थिंक नहीं, सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, अपने फोर्थ एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज अगर मैं उसके लिए नहीं पढ़ती, तो शायद मैं उस अटेम्प्ट में सी ए फाउंडेशन क्लियर ही नहीं कर पाती, बिकॉज मेरे बिज़नेस इकोनॉमिक्स में 75 मार्क्स थे। और वो भी इसलिए बिकॉज अगर मैं उस वक्त ये सोचती मेरा थर्ड पेपर ख़राब चला गया, और अगर हमारा एक पेपर भी ख़राब चल जाता है उसमें हम फेल हो जाते हैं, इसका मतलब हम ओवरऑल फेल है, बिकॉज हमें ईच सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और एग्रीगेट में 50% मार्क्स लाने होते हैं। बट फिर भी मैं डरी हुई थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, बिकॉज अगर मैं किसी को भी बताती तो सब ये सोचते कि मैंने 6 महीने पढ़ के सिर्फ 47 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाई। इट्स बिग थिंग। मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी उस वक्त। आज मैं किसी को भी बता सकती हूँ, आज वो भी सुन सकते, लेकिन अगर मैं उस टाइम बताती तो उन्हें भी
वो मेरे को कुछ ना नहीं भी बोलते तो भी उन्हें ऐसा लगता, और वो जो साइलेंस होती है वो ज़्यादा पेनफुल होती है। उसके मैं बता देती तो जो एग्ज़ाम के बाद का जो टाइम होता है वो 45 टू 50 डेज़ जिसके बाद रिज़ल्ट आता है, वो पीरियड इतना टफ़ होता है। अगर मैं वो बात शेयर करती तो सबके लिए टफ़ पीरियड हो जाता। सो आई थिंक मैंने सोचा कि मैं किसी के साथ वो शेयर नहीं करूँगी, और फिर मैंने अपने 4th एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया, और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, जितना हो सकता था मैंने अपना 100% दिया। और उस एग्ज़ाम में मेरे 75 मार्क्स थे। अगर मैं उस एग्ज़ाम में अगर मेरे थोड़े मार्क्स भी कम हो जाते या फिर मैं उस एग्ज़ाम का नहीं पढ़ती, 75 मार्क्स नहीं आते, तो मैं पास नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे एग्रीगेट से सिर्फ थोड़े से ही ज़्यादा हुए थे, और वो भी उस सब्जेक्ट की वजह से। उस सब्जेक्ट पे मतलब मुझे पहले से ही पता था, मेरे जो 2 सब्जेक्ट्स थे, फर्स्ट मतलब अकाउंट्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यही मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। लॉ में थ्योरी होती है जो कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मैं थ्योरी नहीं कर पाती। और जो मैथ्स का एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी इतना ख़राब चला गया था कि मैं उससे कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकती थी, और पूरा टाइम मैंने इतना मुश्किल से बिताया है। वो एक-एक दिन, एक-एक सेकंड मेरे को पता है कैसे हुआ। जब वो रिज़ल्ट आने वाला था, वो ऐसे धक-धक हो रहा था, इट्स टू टफ। बट जब रिज़ल्ट आया, आई एम सो हैप्पी। सो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एज अ सीए स्टूडेंट, और अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन इफ़ अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इन जनरल हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे कॉप अप करना बहुत मुश्किल होता है, जिसे एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। बट उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है लेट इट बी, मूव ऑन कर जाना। अगर हम उस सिचुएशन में ही अटके रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसे सोचते रहेंगे, तो वो तो हमारे हाथ से चला ही गया है। उस और जो आने वाली चीज़ है, जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, हम उससे भी खो देंगे। तो इसीलिए अगर हमारे से कुछ गलत हो जाता है, उसे एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। बिकॉज़ क्या पता कि अगर मैं उस दिन नहीं पढ़ती, मैथ्स के पेपर के बारे में सोचती कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी उस सब्जेक्ट की वजह से, और मैं इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ती, तो शायद मैं सच में फ़ेल हो जाती। और यही रियलिटी है, और मैं उसमें फ़ेल हो जाती हूँ, और सिर्फ इसी वजह से। तो जितना हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एफर्ट्स दे सकते हो, उतना हम सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं दे सकते। और हम कितना भी कर लें, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी डेडिकेशन होती है, जो हमारा वो मन होता है, एक्साइटमेंट होती है, वो सब सेकेंड अटेम्प्ट में जाते जाते, मतलब हर जैसे जैसे अटेम्प्ट का नंबर बढ़ता जाता है ना, हमारे जो पेशेंस लेवल होता है वो घटता चला जाता है। फिर हम उतना ना अपना 100% दे पाते हैं, ना हमारा पेशेंस लेवल सेम होता है। सो आई थिंक हमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें सेकंड अटेम्प्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी समहाउ अगर किसी भी कारण से हमें सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ जाता है, तो प्लीज़ जैसे जैसे अटेम्प्ट का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे और मुश्किल हो जाता है उसे क्रैक करना। सब ये सोचते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम एक ही लेवल पर हैं, तो हमारे लिए तो ईज़ी होगा, हम 2-3 साल से पढ़ रहे हैं। नहीं, कुछ ईज़ी नहीं होता, और इवन और डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि जो हमारे जूनियर्स हैं, हम उनके साथ बैठ के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं और हमारे ख़राब जा रहे हैं। ये सिचुएशन और टफ़ होती है। और एग्ज़ाम्स में जब तुम्हें कुछ ना आता हो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो एक दिन ये सिचुएशन ज़रूर आएगी कि जब तुम एग्ज़ाम में बैठे होते हो और सबके कैलकुलेटर्स चल रहे होते हैं, वो जो आवाज़ होती है ना, वो उस दिन इतनी पेनफुल लगती है, ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं, कोई तुम्हें मार रहा है। वो रियलिटी चेक होता है। और आईसीएआई 3 घंटे तक वहाँ पे, अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है या फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम है, जब तक एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें वहाँ बैठना होता है, चाहे तुम कुछ लिखो चाहे मत लिखो। तो वो जो दर्द होता है ना, वो जो दर्द होता है वो दिखता नहीं है, बट महसूस होता है, और बहुत पेनफुल होता है। सो उस दर्द से बचने के लिए आज मेहनत कर लो। पेन ऑफ हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज लेस देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो कल भी हमें पेन होना है, आज भी हमें पेन होना है, तो क्यों ना हम उस पेन को आज ही महसूस करके ख़त्म कर दें। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम वाले दिन हम आराम से सो सकते हैं। रिज़ल्ट वाली रात हमें घबराहट नहीं होगी, एक्साइटमेंट होगी। लेकिन अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे और आज बचेंगे, तो एक रिज़ल्ट वाली रात वाला डर, और वो पूरे 50 दिन कैसे बीतते हैं नहीं कह सकते। हर कोई पूछे चाहे ना पूछे, बट हर किसी की आंखों में एक ही सवाल होता है, रिज़ल्ट कब आएगा। और रिज़ल्ट आ चुका है तो कैसा आया है, क्या तुम पास हुए हो या फेल।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।